बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम शेख। आज जो है अहम समाअत होनी थी, 11:30 बजे का टाइम दिया गया था। दोनों जो सूबे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उसमें इंतखाबात के इल्तवा होने की, इंतखाबात की ताख़ीर की, इंतखाबात के मुलतवी होने के खिलाफ जो है मीडिया वालों ने जो केस दायर किया हुआ है उसकी समाअत थी। चौथी समाअत कल हुई थी, लेकिन कल बेंच जो है वो टूट गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो है बेंच तोड़ दिया था, लार्जर बेंच। उन्होंने माजरत कर ली थी समाअत सुनने से। खैर, आज 11:30 बजे तक का टाइम दिया गया था दोबारा से समाअत को लेके। आज 11:30 बजे जब समाअत हुई तो जस्टिस जमाल मंदुखेल जो हैं उन्होंने भी इस केस से माजरत कर ली और आज जो एक बार फिर से बेंच टूट चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन जिन्होंने कल गुज़िश्ता रोज़ जो है माजरत की थी, जबकि उसके बाद आज सीनियर जज हैं जमाल मंदुखेल साहब, उन्होंने भी समाअत सुनने से इनकार कर दिया। आज एक बार फिर से बेंच टूट चुका है। 9 रुकनी ये बेंच था, 9 अफराद पे मुश्तमिल ये लार्जर बेंच था, जो आहिस्ता आहिस्ता टूट के बनता रहा, टूटता रहा। 5 पे ये आया और कल जो है जस्टिस अमीनुद्दीन ने जब कहा कि मैं ये समाअत जो है वो नहीं कर सकता, नहीं सुन सकता, उन्होंने कहा कि मैं माजरत करता हूँ समाअत के हवाले से। काजी फायज ईसा के फैसले के बाद उन्होंने जो है समाअत सुनने से इनकार कर दिया। काजी फायज ईसा जो है उन्होंने फैसला दिया था कि चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें रोक दिया गया था कि वो 184 के तहत दफा एक आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस केसेस की समाअत नहीं कर सकते। उसके बाद जो है अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि जी मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता, जबकि आज जो है जस्टिस जमाल मंदुखेल जो हैं उन्होंने भी इस केस की जो है वो समाअत सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी माजरत कर दी है। अब दोबारा से कहा जा रहा है, कल कहा जा रहा था कि जी जो 5 रुकनी बेंच है उसमें किसी एक नए मुअज़्ज़िज़ जज को शामिल किया जाएगा, फिर केस की समाअत की जाएगी। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा, जो 4 रुकनी बेंच है वही केस की समाअत करेगा। खैर, आज जो है वो फैसला होना बाकी था। अभी तक जो है वो फैसले का इंतज़ार कर रहे थे सभी, टिकटिकी लगाए बैठे थे टीवी के आगे सभी लोग, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ वाबस्ता हैं, उनके फैसले के साथ वाबस्ता हैं, क्योंकि वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं इस वजह से। और एक आखिरी उम्मीद वही बचते हैं, उनका फैसला जो है वही बचता है। खैर, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ना ही उस बेंच में कोई ऐड हुआ, ना ही उसमें से कोई उसको 4 रुकनी बेंच ने जो है वो समाअत की, बल्कि जस्टिस मंदुखेल जो हैं उन्होंने भी माजरत कर ली। खैर, जब ये केस की समाअत हुई, जब बेंच टूट गया एक बार फिर से, जब पता चल गया सबको कि बेंच टूट गया है, तो उसके बाद राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल जो हैं वो सीनियर जज हैं, सबको उन पर बड़ा इत्मीनान है। उनका इख्तिलाफी नोट भी सबने देखा, क्योंकि 2 जो हैं जजेस थे उन्होंने इख्तिलाफी नोट भी सामने रखे थे। मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी उन इख्तिलाफी नोट्स का जो है वो आपको बता चुकी हूँ, सबको पढ़ के सुना चुकी हूँ बाकायदा तौर पे। तो उन्होंने कहा कि उनका इख्तिलाफी नोट भी जो है वो सबने देखा, जबकि काजी फायज ईसा के मुतालिक सोमोटो का फैसला जो है वो अदालत का फैसला है, उसमें हमारा कोई रोल प्ले नहीं है। अदालत का जो फैसला है वो काबिल एहतराम होगा, जो भी फैसला होगा। जबकि काजी फायज ईसा के फैसले को गैर मौसर कर दिया गया, ये कहा गया है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये कहा है। और उन्होंने कहा है कि वाकई बेंच जो है वो 9 से शुरू हुआ था, 9 जज साहिबान से शुरू हुआ था, जो आहिस्ता आहिस्ता आते आज 3 पर आ गया। और पता नहीं इस केस की समाअत कब एंड होगी, कब इसका ख़त्मी फैसला होगा, कब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होंगी, या पता नहीं है इसी तरह से चलता रहेगा, क्या है क्या नहीं, क्या सूरत हाल है इसका जो है वो, इसमें नया रुख क्या आता है, नया मोड़ क्या आता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। जबकि उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस के फैसले को सभी खुशाइंद कहेंगे, उन पर सबको एतमाद है, उन पूरी कौम को, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उनके साथ तवक्कुआत वाबस्ता हैं उनके साथ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब से कुछ देर बाद जो है वो नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा, समाअत एक बार फिर से जो है वो होगी। आज 11:30 बजे समाअत थी, लेकिन जब जस्टिस मंदुखेल ने माजरत कर ली तो समाअत जो है वो ज़ाहिर है उसको जब बेंच टूट गया तो फिर समाअत में वक्फा कर दिया गया, उसको मुलतवी कर दिया गया 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक का कहा गया था। जबकि अभी तक जो है वो नया बेंच तश्कील नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया कि नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, और इस नए बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं वो भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, वो अभी से कुछ देर बाद कंफर्म हो जाएगा जब नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा। अब से कुछ देर बाद जो है वो
जब बेंच तश्कील दिया जाएगा तो फिर से ये बाकी होगा, ये देखना बाकी है कि अब इस समात को कितना लटकाया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खुद भी कह चुके हैं कि यार इस समात को कितना लटकाया जाए और क्यों लटकाया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। जब वो अपना फैसला सुना चुके हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन को जो है वो क्यों उनके वो फैसले पर जो है वो इख्तिलाफात हैं। आखिर आफ्टर ऑल इलेक्शंस आपने करवाने ही करवाने हैं, आप अप्रैल में करवाएं या अक्टूबर में करवाएं, आपने करवाने ही करवाने हैं। तो फिर अप्रैल में करवा के काम ख़त्म करें, या फिर इस फैसले को मान लें, या फिर इस समात का जो है वो एंड कर दिया जाए। रोज़ जो है वो उठ के लोग जो है वो जो रिपोर्टर्स हैं वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं सिर्फ इसी इंतज़ार में, यही देखने के चक्करों में कि पता नहीं आज क्या फ़ैसला आ जाएगा, पता नहीं हो सकता है आज कोई बड़ा फ़ैसला आ जाए, पता नहीं आज कितना बड़ा फ़ैसला आ जाएगा, पता नहीं आज क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। लेकिन खैर आज जो है 5वीं समात थी, 5वीं समात के दौरान जो है दोबारा से एक बार बेंच टूट गया। आज भी कोई ख़त्मी नताइज सामने ना आ सके, आज भी कोई फैसला सामने नहीं आ सका। अब दोबारा से जो है वो देखना है कि अब के जनाब की जो आज समात है वो एंड आखिरी समात ही होगी, एंड वाली समात ही होगी। आज फातमी फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा, आ जाएगा, या इसके बाद जो है वो फिर से समातों पे समातें होंगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही सिस्टम चलता रहेगा और न जाने कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। अगर इसी तरह से सिस्टम चलता रहा तो मुझे लगता है अक्टूबर वैसे ही आ जाएगा। खैर आज जो है वो कहा जा रहा है कि अदारों को कि कोई वो नहीं है आपस में। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बार बार बेंच तोड़ देती है, सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट जाता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, खुशाइंद बात नहीं है। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो चेयरमैन जो है इमरान खान साहब कहते हैं कि जी फुल कोर्ट हो, 5 रुकनी बेंच हो, एक जज फैसला करे, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर के बाद जो है वो इलेक्शन लाजिम करार दिए गए थे। हमें इलेक्शन से कंसर्न है, इलेक्शन जो है वो हर हाल में होना चाहिए, हमें उससे जो है वो लिंक रखना है और इसी के साथ हमारा लिंक बनता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बैठ के इस समात का इस केस की समात सुनते हैं, देखते हैं, समात का फैसला सुनाते हैं, इस चीज़ से हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हवा वो एक जज हो, हवा वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इलेक्शन की तारीख चाहिए जो कि अभी तक जो है वो सामने नहीं आई, अभी तक उसका हतमी फैसला जो है वो नहीं किया गया। पता नहीं कब तक इसको लटकाया जाएगा यूँ, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की तरफ से कहा गया था कि यार इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इसकी तारीख को डिले करे, इस तरह से उसको मुलतवी करे, लेकिन अगर उसके पास इख्तियार है तो वो साबित करे, यहाँ पे आए, केस को बताए और साबित करे कि किस बना पे उन्होंने जो है वो तारीख डिले की है। आप जो है अब से कुछ देर बाद दोबारा से नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, दोबारा से एक बार फिर से टिक लगा कर सब बैठेंगे, दोबारा से एक बार फिर से सब देखेंगे कि जी आया अब क्या होता है। अब इस केस की समात में मज़ीद जो है वो उसको डिले किया जाता है, लटकाया जाता है, या कोई ख़त्मी फैसला सामने आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।